यकीन करो, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, तुम खड़े हो हमेशा की दहलीज पर। हिसाब खत्म हो चुका है, तराजू तौले जा चुके हैं, तुम्हारा नामा एमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दे दिया गया है, तुम कामयाब हो गए हो और अब तुम्हारे सामने सिरात है, वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। नीचे जहन्नुम की गहराई दहाड़ रही है, जैसे 1000 आतिश एक साथ फट रहे हो, मगर तुम कदम बढ़ाते हो। कुछ लोग उस पुल को बिजली की चमक की तरह पार करते हैं, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घुटनों के बल हाथों के सहारे लरसते हुए खौफ से, कुछ घुटनों के बल हाथों के सहारे लरसते हुए खौफ के मारे रेंगते हैं और कुछ गिर जाते हैं। उनके एमाल बहुत भारी होते हैं, उनके दिल खाली होते हैं। अल्लाह हमें उस अंजाम से महफूज रखे। लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम आगे बढ़ते हो और फिर अचानक सिरात तुम्हारे पीछे रह जाता है। जहन्नुम अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। तुम ऊपर देखते हो और जो कुछ तुम्हारे सामने होता है वो तुम्हारे दिल को साकित कर देता है, तुम्हारे दिल को खामोश कर देता है। जहन्नुम के दरवाजे अजीम जलील ऐसी रोशनी से बने हुए जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, ना लोहे के ना पत्थर के बल्कि नूर से तराशे गए दरवाजे। उनकी चौड़ाई 40 साल के सफर के बराबर है। ये कोई अफसाना नहीं, ये रसूलुल्लाह का वादा है। और ये 8 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है, हर एक जिंदगी भर की इबादत की नुमाइंदगी करता है। पहला दरवाजा बाबे सलात, उन लोगों के लिए जिनके दिल नमाज से जुड़े रहे। दूसरा बाबे रैयान, उनके लिए जो रोजे रखते रहे उम्मीद और इखलास के साथ। तीसरा बाब सदका, उनके लिए जो देते रहे हत्ता कि जब उनके पास कम था तब भी। चौथा बाबू जिहाद, उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में खुलूस से जिहाद करते रहे। पांचवा बाबुल हज, उन लोगों के लिए जिन्होंने बैतुल्लाह का मुकद्दस सफर किया। छठा बाबे काज़मी अलगैस, उनके लिए जो गुस्से को पी गए जब वो शदीद था। सातवां बाबुल अमल, उनके लिए जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हुए। आठवां बाबु जिक्र, उनके लिए जिनकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रही। और फिर एक खास मुकाम, एक अजीम रूह के लिए वो जो हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, तुम्हें जन्नत के तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जरा तसव्वुर करो, हर दरवाजा तुम्हें बुलाता है, फिर तुम उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हो जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है और तुम उसे देखते हो। रिजवान जन्नत का फरिश्ता जो उसकी निगहबानी पर मामूर है, एक दरख्शां बुलंद पुरनूर मखलूक जो मजबूत और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ तुम्हारी तरफ देखता है। ना शक की निगाह, ना सवाल, बल्कि मोहब्बत के साथ वो कहता है वो कलमात जिन्हें सुनने के लिए तुमने पूरी जिंदगी सफर किया। सलामती हो तुम पर, तुमने खूब अमल किया, अब दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और सबसे पहला दरवाजा कौन खटखटाएगा? वो हस्ती जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई, हमारे लिए रोया, हमारे लिए दुआएं की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन करो हमारे लिए उन्होंने हमसे मोहब्बत की उस वक़्त जब हम अभी दुनिया में आए ही न थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और सलामतें हैं और उनके पीछे एक जमात है उम्मत, यानी तुम चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं का चांद, हाथ और पांव खुजूखे नूर से जगमगा रहे हैं। और फिर जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, एक ऐसी खुशबूदार हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है जिसे तुमने कभी महसूस ही ना किया हो। वो खुशबू तुम्हारी रूह को चीर कर गुजरती है। दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा लतीफ, हर गर्मी और आराम से ज्यादा सुकून बख्श तुम्हें महसूस होता है, जैसे तुम्हारे सीने से कुछ उठ गया हो। दुख, अफसोस, पछतावे, वसवसे सब गायब। नबी करीम ने उस लम्हे को यूं बयान फरमाया, एक मुनादी देगा, तुम्हारे लिए जिंदगी है और अब कभी मौत नहीं, तुम्हारे लिए सेहत है और अब कभी बीमारी नहीं, तुम्हारे लिए जवानी है और कभी बुढ़ापा नहीं, तुम्हारे लिए खुशी है और कभी कम नहीं। तुम नबी के पीछे जन्नत में दाखिल होते हो और जो कुछ तुम वहाँ देखते हो न किसी आँख ने कभी देखा, न किसी कान ने कभी सुना, न किसी के दिल ने कभी तसव्वुर किया। एक नई दुनिया है, न मिट्टी है न पत्थर है, बल्कि नूर, पाकीज़गी और दायमी खुशियों की दुनिया। जन्नत की मिट्टी जाफरान और कस्तूरी से बनी हुई, उसके कंकरियां मोती और याकूत की हैं।
हवा में नहरें नरमी से बह रही हैं और परिंदे गुनगुना रहे हैं, जिनकी आवाज़ें खास उसी दुनिया के लिए बनाई गई हैं। दरख्त महलों से बुलंद, उनका साया इतना वसी कि घोड़ा उनके नीचे 100 साल तक दौड़ता रहे। फिर एक फरिश्ता तुम्हारे करीब आता है, हाथ में एक दुमार रजिस्टर लिए हुए। उसमें तुम्हारे लिए जन्नत में मुकर्रर करदा मुकाम दर्ज है। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम अपने दायमी घर की तरफ बढ़ते हो। एक नूरानी नरमक फरिश्ता तुम्हारे साथ साथ चलता है। वो कहता है, ये है तुम्हारी मेहनत का सिला, ये है वो वादा जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। हर उस आंसू के बदले जो तुमने बहाया, हर उस तकलीफ के बदले जो तुमने सहा, हर उस लम्हे के बदले जो तुमने गुनाह की जगह ईमान को चुना। तुम ऊपर देखते हो और अचानक रुक जाते हो। एक महल तुम्हारे सामने है, फरिश्तों के हाथों से बनाया गया है, किराए पर नहीं। ये हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारे सामने खाने के दस्त रखे जाते हैं, फल, गोश्त, मशरूबात, सब कुछ तुम्हारे रब के हाथों से खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम एक फल का जायका चखते हो और वो हर उस जायके जैसा लगता है जो तुम्हें दुनिया में पसंद था, लेकिन साथ ही ऐसा अनोखा कि कभी चखा ही ना था। तुम एक घूंट पीते हो और तुम्हारा दिल एक ऐसी पाकीज़ा खुशी से भर जाता है कि तुम सोचते हो, क्या मैं कभी दुनिया में वाकई खुश था। फिर दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अहले खाना, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ईमान में ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी दुआओं में शरीक थे। जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। खूबसूरत नूरानी मुस्कुराते चेहरे। कुरान मजीद वादा करता है हमेशा रहने वाली जन्नत। वो उनमें दाखिल होंगे अपने बाप दादा, बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे। और फिर आंसू आते हैं, लेकिन गम के नहीं, खुशी के आंसू। और उस लम्हे तुम्हें एहसास होता है, हर बार जब तुमने उनके लिए दुआ की, हर बार जब तुमने अल्लाह से कहा कि हमें आखिरत में इकट्ठा कर दे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनी और अब तुम सब इकट्ठा हो हमेशा के लिए। अगर तुम दुनिया में शादीशुदा और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए हो, तुम्हारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। ना कोई झगड़ा, ना दिल टूटने का खौफ, ना कोई धोखा, सिर्फ खालिस और बढ़ती हुई मोहब्बत। और अगर तुमने दुनिया में कभी शादी ना की या सुकून ना पाया, तो अल्लाह तुम्हें किसी बेहतर से नवाजेगा, ऐसी शादी से जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, जो हर उस तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन है जो तुमने कभी सोचा हो। वो तुम्हारी आंखों में झांकता है और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिल सिर्फ उसी लम्हे के लिए पैदा किया गया हो। तुम उसका हाथ थामते हो और एक साथ शौहर और बीवी बनकर अपनी हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जन्नत की तरफ बढ़ते हो। हर आवाज, हर सरगोशी तुम्हें सुकून देती है। ना कोई हंगामा, ना अलार्म, ना दुनिया की झंझट, सिर्फ सुकून, सिर्फ राहत ही राहत। और याद रखो, तुम एक जगह बैठे नहीं रहोगे, तुम देखोगे, घूमोगे, उड़ोगे। जी हाँ, जन्नत के लोग परिंदों की तरह उड़ेंगे, बागात, महलात, पहाड़ों, ऐसे मुकामात की सैर करेंगे जिन्हें न कभी किसी ने देखा, न कभी सोचा। तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, यकीन करो जन्नत में तुम दावतें दोगे, तुम अंबिया के साथ बैठोगे, सहाबा इकराम के साथ हंसी मजाक करोगे और तुम जन्नत के दर्जात चढ़ोगे। हर दर्जा पहले दर्जे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नूरानी। जन्नत सिर्फ एक दर्जा नहीं है, ये कई दर्जात पर मुश्तमिल है। लामहदूद मीनार की मंजिलें हो। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान का फासला ऐसे है जैसे आसमान और जमीन के दरमियानी फासला होता है। उन तमाम दर्जात में सबसे बुलंद तरीन, सबसे मरकजी, सबसे खूबसूरत मुकाम है अल फिरदौस। उसी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है और यहीं से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। इस मुकाम के सबसे करीब होंगे अंबिया, शोहदा, सच्चे लोग और मोमिनों के वो बच्चे जो बलागत से पहले वफात पा गए। नबी करीम ने फरमाया, मोमिनों के बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होंगे जब तक कि वो अपने वालिदैन को वापस न लौटा दिए जाएं। तुम अपना बच्चा देखोगे, दौड़ता हंसता, जन्नत के मोती के मानिंद, मुकम्मल और खूबसूरत। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम रो पड़ोगे, लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं होंगे, बल्कि वो खुशी के आंसू होंगे जो गम को मिटा देते हैं। अब सवाल आता है, गरीब, मजलूम और भूले बसरे लोग क्या दुनिया में वो नजरअंदाज किए गए? जो दुनिया में नजरअंदाज किए गए, उन पर जुल्म हुआ, मजाक उड़ाया गया। वो कम खाते, कम रखते और अक्सर दुनिया के लोगों के लिए बेहैसियत होते थे। लेकिन जन्नत में वो अमीरों से 500 साल पहले दाखिल होंगे, क्योंकि उनके पास हिसाब के लिए कम माल था।
کم کتنا کمایا، جتنا زیادہ صبر، پاکیزگی، اور اب وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کا انعام سونا یا چاندی نہیں بلکہ انصاف اور اللہ کی طرف سے تسلیم۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا مختلف درجے والے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ تو ہاں، نیچے کے درجے والے اوپر والوں سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ عزت سے مہمان بنائے جائیں گے۔ اوپر والے زیادہ انعامات پائیں گے لیکن اس سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں حسد کا وجود نہیں، صرف خوشی، محبت اور شکر گزاری ہوگی۔ ہر شخص مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوگا اس عطا پر جو اللہ نے اسے دی۔ اب سوچو جنت کے ایک دن کی زندگی کیسی ہوگی۔ تم ریشمی بستر پہ بیدار ہوتے ہو، جسم میں کوئی درد نہیں، تمہارے دوست آتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے، جنت کی خوشبودار ہوا کے ذریعے تم روشنی کے پیروں تلے جانوروں پر سوار ہوتے ہو۔ تم بازاروں کا رخ کرتے ہو لیکن خریدنے کے لیے نہیں بلکہ ملنے کے لیے، ہنسنے اور فرشتوں سے تحفے لینے کے لیے۔ نہ گھڑیاں، نہ شیڈیول، نہ آخری تاریخ، بس آزادی اور ہمیشہ کی خوشی۔ تم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اب تم ہنستے ہو اور کہتے ہو یقین آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر روئے تھے جو اب ایک خواب جیسی محسوس ہوتی ہے۔ تم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھے ہو، یوسف علیہ السلام کی حکمت سنتے ہو، مریم علیہ السلام سے ان کی کہانی، ان کی زبانی سنتے رہو گے، اور تم رسول اللہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے رہو گے اور وہ تمہیں تمہارے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور جب تم سمجھتے ہو کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جب تمہارا دل خوشی سے بھر چکا ہوتا ہے، تب تمہیں بتایا جاتا ہے ایک انعام ابھی باقی ہے، ایسا انعام جو سب سے مقدس ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء نے صرف سرگوشیوں میں بیان کیا۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا، تمہارے رب کا ایک وعدہ ہے۔ جو کہیں گے کیا وہ ہمارے ترازو کو بھاری نہ کر چکا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہ کر دیا؟ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اللہ کا چہرہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کی قسم انہیں جتنا بھی کچھ دیا گیا ہو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی جتنا کہ اپنے رب کو دیکھنا۔ اللہ اپنی ذات کو ظاہر فرمائے گا، اس کے چہرے کی روشنی اربوں سورج سے زیادہ خوبصورت مگر دل کے لیے سکون بخش۔ ایمان والے اس کی طرف دیکھیں گے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی طرف، اور اس لمحے جنت کی ہر انعام، ہر نعمت فیکی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ہے اصل جنت۔ نبی کریم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاندنی رات میں پورا چاند دیکھا جاتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی شبیہ، نہ کوئی شکل، نہ کوئی موازنہ، بس کامل ذات کی حضوری کا ایک احساس تمہارے دل مکمل ہو جاتا ہے، تمہاری روح سکون میں تحلیل ہو جائے گی۔ تم پلک جھپکنا نہیں چاہتے، کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس دیکھنا چاہتے ہو، اور اسی دیکھنے میں ہر خوشی، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تمہیں تمہارے نام سے پکارتا ہے، وہ تمہیں ان لمحات کی یاد دلاتا ہے جو تم بھول چکے تھے، جب تم نے چھپ چھپ کر صدقہ دیا تھا، جب تم نے جواب نہ دے کر صبر کی تھی، جب تم نے کسی کی مدد کی تھی، جب اپنا نام چھپا لیا تھا مدد کر کے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے دیکھ لیا تھا اور اب میں اس کا انعام ہمیشہ کے لیے تمہیں دیتا ہوں۔ اور تمہارے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایسے خوشی کے جو تمہارے گمان سے بھی زیادہ ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے، میں اب تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گا، اب کبھی خوف نہیں ہوگا، نہ گناہ کا، نہ جدائی، نہ موت۔ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، بغیر بیماری کے، بغیر بڑھاپے کے، بغیر اداسی کے۔ یہی سچی کامیابی، نہ شہرت، نہ دولت، نہ دنیاوی تعریف، بلکہ اس کے قریب ہونا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں معاف کیا، تم سے محبت کی اور کبھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ اور شاید تم سوچو، اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو کیا میں بور ہو جاؤں گا؟ یاد رکھو، بے چینی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں محدود ہوں، لیکن جنت میں سب کچھ مسلسل نیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بدلتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اہل جنت کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جب وہ کوئی نعمت کھائیں گے یا لطف اٹھائیں گے، وہ ہر بار پہلے سے بہتر ہوگی۔ تم صرف ایک بار پھل نہیں کھاتے بلکہ بار بار، اور ہر بار اس کا ذائقہ نیا محسوس ہوتا ہے۔ تم ہنستے ہو، سیکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان بنتے بھی ہو، وہ کہانیاں سنتے ہو جو تم نے کبھی زمین پر نہ سنی تھی۔ تم حلقوں میں بیٹھے ہو جہاں فرشتے اترتے ہیں اور علم میں ایسا بہتا ہے جیسے پانی۔ تم ایسے جانوروں پر سوار ہوتے ہو جو سونے کی روشنی سے بنے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔
तुम फन तख्लीक करते हो, नगमे बनाते हो, बाग उगाते हो, अपने महल को मजीद खूबसूरत बनाते हो, क्योंकि जन्नत में तामीर कभी मुकम्मल नहीं होती, वहाँ रात नहीं होती, लेकिन हर चीज़ में खूबसूरत हम आहंगी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में नींद नहीं आएगी, तुम कभी थकोगे नहीं, तुम बगैर सोए सुकून करोगे और तुम्हारी तवानाई कभी ख़त्म नहीं होगी। एक दिन तुम रेशम के बिस्तर पर दराज होकर उन दरख्तों के नीचे आराम करोगे जिनके बहते हवा में गुनगुनाते हैं। तुम एक हवा में मोलक शहर का तसव्वुर करते हो जहाँ एक बाग से दूसरे बाग में आबशारें बहती हैं और वह हकीकत में बदल जाती हैं। इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं, बस एक आबदी जिंदगी जिसके मरकज में अल्लाह की मोहब्बत है। कुरान इस मंजर को यूं समेटता है, उसका अजर उनके रब के पास है। हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उनमें रहते हैं और अल्लाह उनसे राजी होगा। या अल्लाह हमें ऐसी तौफीक दे कि हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।